नमस्कार दोस्तों हम पढ़ रहे थे 11 का डिवीजन ये करो, ठीक है। तो देखिए 11 का, ठीक। देखिए दोस्तों, कोई भी नंबर 11 से कब डिवाइड होगा, कोई भी नंबर 11 से कब डिवाइड होगा, जब उस नंबर में सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग में से हम उस नंबर में विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग को माइनस करेंगे, तो वो नंबर उसमें जो उनका डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। हाँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि आपको अगर कोई नंबर दिया हुआ है ABCDE, ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर 11 से डिवाइड कब होगा, जब इसके विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग में से ABCE में से हम सम स्थान पर आने वाले अंकों के योग को माइनस कर देंगे, ठीक है, यानी कि -BSD। तो इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मेरा क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल की कैसे समझ के होंगे उसको, जैसे मान लीजिए आपको एक दिया हुआ है 5 4 3 2 4 6, ठीक है। तो ये हमारा नंबर हमको चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे, कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसके और स्थान पर आने वाले नंबर, ठीक है। तो ये विषम स्थान पर आने वाले नंबरों का एडिशन करेंगे, कितना हुआ 5 3 8 और 4 12। इसमें से हम क्या करेंगे, जो इवन स्थान पर आने वाले नंबर है उनको माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना होगा 4 2 6 और 6 12, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ 0, इनका डिफरेंस क्या है 0, तो ये मेरा नंबर क्या होगा 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया है 3 2 9 7 6 5 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हम चेक करेंगे कि जो और स्थान पर आने वाले नंबरों का एडिशन, ठीक है। तो कितना होगा 9 3 9 12 6 18 और 4 22, ठीक है। 22 में से क्या माइनस करेंगे, इसके विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, तो कितना होगा 2 और 7 9 और 5 14, ठीक है। तो 22 में से 14 गया 6, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है, ठीक है, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मुझे एक कमेंट आया था, तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, ठीक है। दोस्तों देखिए, कोई भी नंबर जो होता है हमारा, ठीक है, मान लीजिए आपको एक नंबर गया है 34, ठीक है। हमको चेक करना है कि ये इसके अंदर अगर हम 5 से डिवाइड होगा या नहीं, तो हमको पता है 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है 4 बचेगा। इस नंबर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 30 + 4/5, ठीक है, क्या ऐसा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जो हमारा 30 है वो पूरा 5 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, यानी रिमाइंडर 0 बचेगा, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा 4, ठीक है। अब मैं दोनों को ऐड करूँगा, कितना होगा 0 + 4, तो मेरा रिमाइंडर क्या हुआ 4 बचा। यानी कि मैं किसी नंबर को, हमारा देखो एक्चुअली जो होता है, हम किसी भी नंबर को किसी तरह से लिखते हैं, यानी कि अगर कोई नंबर XY गया है तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि इकाई का अंक प्लस 10 गुणा ढाई का अंक, हम किसी भी नंबर को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे मान लीजिए अब कोई नंबर आपको दिया हुआ है कि 41x + 23y, ठीक है। अब ये मेरे को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा 1 2x, ठीक है, 3 2y, यानी कि मेरा पर क्या बचा x + 3y का 5। अगर ये नंबर मेरा 5 से डिवाइड है, यानी कि मेरा अगर ये नंबर 5 से डिवाइड है, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू 5 का मल्टीपल होनी चाहिए, ठीक है। या तो 5 होनी चाहिए या फिर 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तब ये मेरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, यानी कि देखिए
अब अपन को चेक करना है कि कोई भी नंबर किसी भी नंबर के डिवाइड होने की कंडीशन क्या होती है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, x और y, ठीक है। अब मेरे को ये चेक करना है ये 5 से डिवाइड किया, अपन ने 5 से डिवाइड कब होगा, ठीक है। तो मैंने इसको लिखा 10x प्लस y, मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, इकाई का अंक प्लस तिहाई का अंक मैं ऐसा लिख सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ मेरा रिमाइंडर होगा 0, ये कोई भी नंबर, ठीक है। और ये मेरा क्या बचा यहाँ पे y, यानी कि मेरे पास क्या बचेगा y 5, यानी कि ये नंबर 5 से डिवाइड कब होगा, जब y की वैल्यू या तो 0 हो या फिर 5 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो अपन ने जो 5 का नियम पढ़ा था उसमें यही पढ़ा था कि आखिरी डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसी पर देखिए उसको हम समझ के हम मान लीजिए आपको कोई 4 डिजिट का नंबर दिया हुआ है ABCD, ठीक है। अब हमको ये चेक करना है कि ये नंबर को हमको निकालना है कि 11 का डिविजिबिलिटी हुई, ठीक है। तो 11 का मैंने आपको क्या बताया, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 A यस 100, ठीक है, 100 के स्थान का B यस 10C, 2.5 के स्थान पे C यस D, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया हुआ था 5 4 3 2, तो मैंने इसको किस फॉर्म में लिख दिया 5432, ठीक है। तो मैंने ये नंबर इसी फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब इसको मैंने डिवाइड किया 11 से, ठीक है। अब देखिए उसको इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 0 0 1, ठीक है, माइनस 1 0 0 1 A माइनस A, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 99 B यस B, इसको मैं लिख सकता हूँ 11 C माइनस C, और ये मेरा D, ठीक है। और ये मेरे को नंबर किससे डिवाइड करना है दोस्तों, 11 से, ठीक है। अब यानी कि ये जो मेरा नंबर है ये 11 से कम्प्लीटली डिवाइड है, यानी कि यहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा, ये मेरा 11 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, यहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। ये मेरा 11 से डिवाइड है, ये 0, तो यानी कि मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा -A प्लस B माइनस C प्लस D बटे 11, ठीक है। तो मैंने 11 का नियम आपको क्या यही बताया था अभी, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि B प्लस D माइनस A प्लस, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, 11। यानी कि B और D मेरा क्या है, B और D क्या है मेरा इवन स्थान पर आने वाले नंबर, ठीक है। और A और C क्या है मेरा और स्थान पर आने वाला नंबर, ठीक है। तो यानी कि मैंने अभी आपको 11 का यही नियम बताया था। तो 11 का नियम से 11 का डिवाइड होने का नियम क्या कहता है कि इवन स्थान पर आने वाले नंबरों का एडिशन में से अगर हम और स्थान पर आने वाले नंबरों का एडिशन को माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब ये 11 से डिवाइड कब होगा, ये 11 से डिवाइड कब होगा, जब मेरा ये वैल्यू क्या हो, या तो 0 हो या फिर क्या हो 11 की मल्टीपल होनी चाहिए, तब जाकर ये मेरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो इसलिए हम 11 की डिविजिबिलिटी के लिए इस चीज़ को चेक करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप 3 का नियम देखिए, मैंने आपको 3 का बताया था, तो 3 में ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए 3 का मान लीजिए आपको एक नंबर दिया हुआ है ABCD, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1000 A, ठीक है, यस 100 B 10 C यस D, ठीक है। ये मैंने लिखा। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ A यस B यस D, ठीक है, डिवाइड बाई 3।
अब ये देखिए, ये मेरा नंबर 3 से डिवाइड है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 होगा। ये मेरा 3 से डिवाइड है, यहाँ 0 होगा। ये 3 से डिवाइड है, यहाँ 0 होगा। तो मेरे पास क्या बचा? A प्लस B प्लस C प्लस D, ओके। तो मैंने आपको 3 के नियम में क्या बताया था कि सभी अंकों का योग, ठीक है, क्या होना चाहिए? या तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो यही मैंने बताया था कि ये देखिए, यहाँ पे अपन ने ये नंबर लिया था, इन सभी का एडिशन आ गया, ठीक है। अब ये 3 से डिवाइड कब होना चाहिए? जब ये क्या होना चाहिए? ये 3 या इसका मल्टीपल होना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम पढ़ते हैं 9 का नियम, ठीक है। 11 का मैंने आपको बता दिया, अब अपन पढ़ते हैं 9 का रूल, ठीक है। देखो 9 का नियम क्या होता है? 9 का नियम और 3 का रूल दोनों बराबर है, ठीक है। यानी कि दोनों में क्या होगा, किस नंबरों के किसी भी नंबर की डिजिट का सम क्या होना चाहिए? इसमें 9 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 9 या उसका मल्टीपल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दिया है 5 4 9 3 6, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इन सभी का एडिशन करेंगे और वो क्या होना चाहिए? 9 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो 5 और 4 9, 9 18, 18 और 3 21 और 6 27, यानी 21, ओके। ये 9 से डिवाइड है, यानी कि ये 9 से डिवाइड होगा। यानी 9 का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए? 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 9 का क्या होता है ना कि कोई भी संख्या अगर 9 से डिवाइड है, ठीक है, तो जैसे कि उसके अंकों का योग भी 9 ही होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे हम 9 की बात करें, 9 18, ठीक है, 27 36 45 54, ठीक है, 63 72 81, ठीक है, और अपन 90। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन सभी का जो एडिशन होगा वो 9 होगा, ठीक है, 9 होगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि कोई भी संख्या अगर 9 से डिवाइड है, ठीक है, तो उसके जो नंबर ऑफ ये सम है, ठीक है, तो डिजिट ऑफ सम क्या होगा? 9 होगा या 9 का मल्टीपल होगा। इसलिए हम 9 से क्या होता है, अपन इसको सीधे डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम डिजिटल सम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? डिजिटल सम कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई नंबर दिया है, मान लीजिए 5 4 9 3 2 6, और हमको चेक करना है कि ये नंबर 9 से डिवाइड है या नहीं, तो हम इसको सीधे ऐसे चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 9 है, तो 5 और 4 9, ये हमने इसको काट दिया, फिर 9, ये 9 को काट दिया, ठीक है, 6 और 3 9, ये कट गया। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? यहाँ पे 2, ठीक है, ये मेरा रिमाइंडर 2 बचा। यानी कि हम 9 की डिविजिबिलिटी को हम सीधे निकाल सकते हैं उसको, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको एक और कोई नंबर दिया हुआ है 6 3 9 7 2 1 8, अब हमको चेक करना है कि ये 9 से डिवाइड है या नहीं। तो हम क्या करेंगे? या तो इनको ऐड कीजिए सबको फिर डिवाइड, या फिर हम सीधा चेक कर लेते हैं। जैसे 6 और 3 9, तो ये मेरा 9 से ये कट गया, ठीक है, ये 9 से काट देते हैं हम, ये 9 कट गया और ये 9 कट गया, यानी कि मेरा रिमाइंडर 0, यानी ये संख्या 9 से डिवाइड है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने अभी पढ़ा 9 का, ठीक है। तो इसी तरह से एक हमारा एक नियम होता है 10 की पावर n-1 का नियम, ठीक है। यानी कि अब देखिए इस नियम में क्या होता है, अगर हम n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखा मैंने, ठीक है, तो n बराबर 1 पर क्या हुआ मेरा 10 - 1 9, ठीक है। यानी कि जब 9 की अपन बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? एक एक डिजिट का ऐड करेंगे, ठीक है। अब मैंने n की जगह क्या रखा? 2, ठीक है, तो ये क्या हुआ 99। यानी कोई भी नंबर 99 से डिवाइड कब होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 के पेयर बनाते हैं पीछे से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, आपको कोई नंबर दिया हुआ है 5 4 3 2 7 6, ठीक है। अब हमको चेक करना है 99 से डिवाइड है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पीछे से 2 नंबर को पेयर बनाएंगे और इनको आपस में ऐड करेंगे, ठीक है। 76 32 54, ठीक है, 6 6 12 का 2, 8 11 5 16, ठीक है। तो ये मेरा नंबर 99 से डिवाइड नहीं है,
तो ये नंबर 99 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह अगर n बराबर 3 होगा तो 999 से 3 संख्याओं के पेयर बनाएंगे। ठीक है, ये बनाया। ठीक है, अब इनको आपस में ऐड करेंगे 7 9 8, ठीक है, 2 5 6 और 3, 14 और 3 17, 10 5 15, 7 और 8 9 10। ठीक है, तो ये नंबर मेरा 999 से डिवाइड नहीं है, ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पीछे से 3 के पेयर बनाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपको चेक करना 85 3 2 9 7, ये मेरे को चेक करना है कि ये 99 से डिवाइड है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पीछे से 2 के पेयर बनाएंगे, आपस में ऐड करेंगे तो 97 3 2 85। ठीक है, कितना हुआ, 7 7 14 का 4 और 10। ठीक है, 3 13 8 21। ठीक है, तो ये मेरा नंबर क्या है, 999 से डिवाइड नहीं, डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से एक नियम और होता है जो होता है हमारा 10 की पावर n प्लस 1 का नियम। ठीक है, अब n बराबर हमने 0 यहाँ पे 1 रखा तो मेरा क्या हो जाएगा 11, n बराबर 2 तो 101, 3 तो 1। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए 11 में हम क्या करते थे, एक नंबर का डिजिट का ऐड करके और उनका सब्सट्रैक्शन करके थे। जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया होता था 3 5 2 4 7 6। ठीक है, तो हम क्या करते थे, पहले इवन स्थान पर आने वाले अंकों का योग, ठीक है, तो और स्थान पर आने वाले अंकों का योग, उस दोनों को माइनस करके थे, वो क्या हो, या तो 0 होना चाहिए था या 11 का मल्टीपल होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इस वाले में 101 के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए 4 5 3 2 7 6, ये आपको गया है, तो हम पीछे से 2 के पेयर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इनको ऑड और इवन पर आने वाले नंबरों को चेक करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 76 प्लस 45 में से क्या 32 माइनस कर देंगे। ठीक है, और इसका इवन स्थान पर आने वाला को माइनस कर देंगे, 6 5 11, 1 4 और 5 12 में से 32 माइनस करेंगे, कितना होगा 9 और 8 89। तो क्या ये मेरा 101 से डिवाइड है, नहीं है, तो ये नंबर 101 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह n बराबर 3 के लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, पीछे से 3 के पेयर बनाएंगे, 4 5 3 2 9 7 6। ठीक है, 3 के पेयर बनाएंगे पीछे से, और ये 1, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे और इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 9 7 6 प्लस 4, इसमें से 5 3 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 980 में से 5 3 2, तो 8, ठीक, 4 और 4। ठीक है, ये मेरा 1 इससे डिवाइड नहीं होगा, तो ये मेरा नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब हम जो टाइप पढ़ने वाले हैं उसमें क्या होगा, कोई भी नंबर रिपीट होगा। जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर इस तरह से दिया होगा AB। ठीक है, अभी हमसे पूछ रहा है ये नंबर किससे डिवाइड है। ठीक है, तो किससे डिवाइड होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AB डबल यस, ऐसा लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ से AB कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा 1 0। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 100 बचेगा, यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बचा AB इंटू 1 0 1। ठीक है, यानी कि ये मेरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 101 से डिवाइड होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी नंबर देगा एग्जाम में ये, ठीक है, आपको 4 ऑप्शन देगा कि दिया हुआ नंबर किससे डिवाइड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दिया 100 से, ठीक है, आपको देगा 101। ठीक, आपको देगा 9। ठीक है, और आपको देगा 105। ठीक है, तो ये नंबर मेरा हमेशा किससे डिवाइड होगा, 101 से डिवाइड होगा। ठीक है दोस्तों, कैसे किया अपन किसको ऐसा लिख सकते हैं 71 00 प्लस 71। ठीक है, तो 71 कॉमन लिया अपन ने, तो यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक है, यानी कि
इंटू 101, तो ये हमेशा 101 से डिवाइड होगा। ठीक है उसको, ठीक है। अब देखिए उसको दूसरा टाइप आता है मेरा, ठीक है। अब मैं अगर दूसरे टाइप की बात करूं तो ये आता है ABC, ABC, ठीक है। तो ये फॉर्म जो होगी मेरी, ठीक है, तो ABC, ABC, ठीक है। तो ये नंबर मेरा किससे डिवाइड होगा हमेशा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ABC 0 यस ABC, ठीक है। ऐसे लिखा मैंने, ABC कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 0 यस 1, ठीक है। तो क्या बचा ABC इंटू 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये बचा, तो ये जो मेरा नंबर होता है ये मेरा क्या होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 13 7 और 11, ठीक है। अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर क्या होते हैं, ये होते हैं, यानी कि इस टाइप का जो भी नंबर होगा वो 13 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी होगा और 11 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, कि 712, ठीक है। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो ये नंबर मेरा क्या होगा 13 से भी होगा, 7 से भी होगा और 11 से भी होगा, ठीक है। तो आपको जैसे ऑप्शन में देख देगा 13 B 15 C, ठीक है, और D 9, ठीक है। तो ये किससे होगा हमेशा 13 से डिवाइड होगा, ठीक है। उसको देखिए उसको, अब अगला जो हमारा टाइप है, ठीक है, वो टाइप है मेरा, इसमें क्या होगा कि कोई भी नंबर मेरा, ठीक है, A B A B A B, यानी कि 3 बार रिपीट होगा, ठीक है ना, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हम इसको कैसा लिख सकते हैं, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ AB, ठीक है। तो अगर इसमें से हम कॉमन लेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ AB इंटू 10101, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से 10,000, ठीक है, यहाँ से 100 और 1, ठीक है, ये मेरा हो गया। अब इसके जो मल्टीपल फैक्टर होते हैं, तो इसके जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 91 इंटू, ठीक है। अब इनको और फैक्टर किया जाए तो ये होगा मेरा 7 13 3 और 37, ठीक है। यानी कि इस टाइप का जो भी नंबर होगा वो क्या होगा मेरा 7 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी होगा, 3 से भी होगा, 37 से भी होगा, ठीक है उसको। अब जैसे देख लीजिए, इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, अब जैसे आपको एक क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है, कि 9 3 4 9 3 4, ठीक है, और ये दिया है आपको 13 से डिवाइड। तो आपसे पूछेगा कि बताइए रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रहा है, यानी कि ये मेरा नंबर 13 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 37 से भी होगा, 7 से भी होगा, यानी कि यहाँ पे ये मेरा नंबर 13 से पूरी तरह डिवाइड होगा। तो जो मेरा रिमाइंडर होगा वो कितना होगा 0, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल ये लेते हैं, मान लीजिए आपको एक नंबर दिया हुआ है 2 5 7 6, सॉरी जैसे मान लीजिए, आप एक और एग्जांपल ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दिया हुआ है 2 5 7 2 5 7, ठीक है, और 6, ठीक है, और ये नीचे अपन को किया है 37, और हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो रिमाइंडर निकालना है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये नंबर मेरा, ठीक है, रिपीट होगा, यानी ये नंबर मेरा 37 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा यहाँ का, बाकी क्या बचा 6,
तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ये नंबर का पूरा पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या रह जाएगा 6, तो ये नंबर मेरा 6। ठीक है दोस्तों, इतने समझ में आया। अब जैसे मानिए अब एक और टाइप होता है, ठीक है, टाइप 4। इसमें क्या होगा, एक नंबर, ठीक है, 6 बार रिपीट होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए इसमें 2-2 वाला नियम भी लग रहा है। ठीक है, यानी कि ए, इसको अब मैं ऐसा लिखूं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 2 वाला नियम भी है। ठीक है, और यहाँ मेरा 3 वाला नियम भी है। ठीक है, यहाँ मेरा 3 वाला नियम भी है, यानी कि ये जो मेरा नंबर है, ठीक है, ये क्या होगा, ये 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा और 37 से भी होगा। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले आपको क्या बताया कि ए बी, ठीक है, ये किससे डिवाइड होगा, 101 से। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया ए बी सी, ये किससे होगा, ये मेरा होगा 7 से, 11 से और 13 से। उसके बाद ए बी, ठीक है, ये 3, 7, 13 और 37 से। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 वाला नियम भी है। ठीक है, 3 वाला नियम भी है और 2 वाला भी है। ठीक है, तो 2 वाला भी है, यानी कि इसके अंदर ये 11 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेरा नंबर होगा, ठीक है, इसमें 3 वाला भी लगेगा और 2 वाला भी। ठीक है, तो ये 3, 7, 11, 13 और 37 से डिवाइड होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जैसे मान लीजिए, अब देखिए इसमें से क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन की बात करें, मान लीजिए आपको क्वेश्चन देगा कि कोई नंबर देगा 257, 257, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है आपको 5253 डिजिट्स का। ठीक है, वो और हमसे पूछ रहा, और ये है, ठीक है, और अपन को बोला है कि ये जब इसको 13 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना, तो अपन को क्या करना है, रिमाइंडर बताना है। ठीक है, यानी कि इसको जब 13 से डिवाइड किया जाता है तो ये रिमाइंडर क्या बचेगा वो अपन को बताना है। ठीक, यानी कि जब इसको 13 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या रहेगा ये अपन को बताना है। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, 6 डिजिट के पेयर हो रहे हैं। ठीक है, 6 डिजिट, फिर 6 डिजिट, अगर ये 6, ठीक है, इस तरह से। तो मैं 250, इस नंबर में टोटल डिजिट कितनी है 253, तो इसमें 6 का कितना बनेगा, तो मैं उसको निकाल लूँ, कितना बनेगा 6 से डिवाइड करते हैं, 6 चौक 24, ठीक है, 1 6 दूनी 12, यानी कि 42 पेयर बनेंगे 6 के और 1 डिजिट बचेगा। ठीक है ना, यानी कि मेरा जो आखिरी पेयर होगा वो क्या होगा 257, और जो अगला नंबर होगा उसका क्या होगा 1 डिजिट होगा 2। ठीक है, यानी कि यहाँ तक जो मेरा नंबर है 257 तक, ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो नंबर रिपीट होगा 6 का, यानी कि ये 13 से पूरी तरह डिवाइड होगा, लेकिन लास्ट में जो मेरा 2 होगा आखिरी डिजिट होगी। ठीक है, तो इससे पहले तक तो ये 13 से डिवाइड होगा, ये 13 से डिवाइड नहीं होगा, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा 2। समझ में आया तो उसको, तो रिमाइंडर क्या हो गया 2। ठीक है, अब देखते चलो, अब देखिए एक चीज, देखिए उसको 7, 11, 13 और, ठीक है, हमने इनके नियम पढ़े, लेकिन दोस्तों अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए तो इसके अंदर हम एक नियम और लगा के इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे कि दोस्तों इस नियम में हमको क्या करना होगा, पीछे से 3-3 के पेयर बनाना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ये बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे क्या है 6, 5, 4, 3, 2,
577, ठीक है। हमको चेक करना है कि इसमें 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक नियम को वही मैंने आपको बताया कि एकाकी का वर्ग लगाएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 21, -1 करेंगे 20 हो जाएगा। लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करते हुए जाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं उसको कि पीछे से किंग के पेयर बनाते हैं, ठीक है। पीछे से किंग संख्याओं के पेयर बनाएंगे, ठीक है। और वही वापस और इस स्थान पर आने वालों को ऐड करेंगे, उसमें से इवन वालों को माइनस करेंगे, यानी कि 577 प्लस 65 में से 432 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा कितना हुआ 2, 6 और 1 7 7, 14 का 4, हाँ सही का 5 और 6 6 12। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे 432, ये कितना बचा 0 1 8, ठीक है। तो इसके अंदर मेरा भाग नहीं जा रहा, ठीक है। अगर हम इसको भाग करें तो इसमें मेरा भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल किया है, मान लीजिए 2 3 6 7 4 7 3 5। अब इसमें हमको चेक करना है कि 11 का भाग जाएगा या नहीं। तो दोस्तों सेम इसमें भी वही हम करेंगे, पीछे से किंग के पेयर बनाएंगे। या तो आप इवन पर आने वाली एक डिजिट को ऐड करके करिए, या फिर पीछे से किंग के पेयर बनाइए अगर बड़ी संख्या दी हुई है, और इनको आपस में ऐड करेंगे, उसमें से इवन वाले को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यानी 7 3 5 प्लस 23 में से हम क्या माइनस करेंगे 674, ठीक है। तो क्या हुआ, कितना बचेगा अपना 8, तो 5 और 7, इसमें से हम 674 को माइनस कर देंगे, 4 गए 4 7 8, ठीक है। 84 मेरा 11 से डिवाइड नहीं है, यानी कि ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है उसको। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। वही सेम अब 13 का नियम की बात की जाए तो उसको 13 में भी हम वही करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर गया 104182, पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब ये अपना इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो उसको कितना होगा 182 माइनस 104, ठीक है। 8 7, इसमें 13 का भाग जा रहा है, यानी कि 13 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है उसको। ये आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अब हम अगर बात करें किसी कंपोजिट नंबर की, जैसे 6 10 15, ठीक है, या इस तरह के जो भी कंपोजिट नंबर हैं, तो उसको हम कैसे डिविजिबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनके फैक्टर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, यानी कि हम क्या करेंगे इसके जो को प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है, उसमें डिवाइड करेंगे। यानी कि कोई संख्या अगर 6 से डिवाइड है तो वो 2 से भी होगी और 3 से भी होगी, तो हम दोनों की कंडीशन को चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। वो नंबर को प्राइम देखो, जरूरी नहीं कि प्राइम हो, ठीक है, बस को प्राइम होना चाहिए, यानी कि उनके अंदर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको क्या है 15, ठीक है। तो अगर कोई संख्या 15 से डिवाइड है तो वो 5 से भी होगी, 3 से भी होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको किया हुआ है 72, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 8 × 9, ठीक है। तो अब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो ये को प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो वो 8 से भी डिवाइड होगी, यानी कि हम 8 की कंडीशन भी चेक करेंगे और 9 की कंडीशन भी चेक करेंगे, ठीक है। जैसे 88 11 की और 8 की, 99 11 9, ठीक है। तो ये 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो आपको एक एग्जांपल दिया है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो एक एग्जांपल है, मान लीजिए 8 9 3 4 x 5 3, ठीक है। तो हमको क्या रहा है, ये जो नंबर है ये 99 से डिविजिबल है, ठीक है। 99 से डिविजिबल है, तो हमको क्या करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैंने फैक्टर किया तो 11 × 9 11 × 9 लिख सकता हूँ मैं, यानी कि ये जो मेरा नंबर है
अगर ये 99 से डिवाइड है, 99 से डिवाइड है, तो ये 11 से भी होना चाहिए और 9 से भी होना चाहिए। तो 11 का हम चेक करते हैं। तो 11 का क्या होता है, ठीक है, ओड नंबर पे आने वाला, ठीक है, यानी कि विषम स्थान पे आने वाले अंकों का योग, ठीक है। तो विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग, उसमें से सम स्थान पर आने वाले अंकों के योग को माइनस करते हैं, यानी कि 8 और 3 11, 11 प्लस x और 3 14, यानी कि 14 प्लस x हो गया मेरा। उसमें से हम 9 और 4 13 5 18, ठीक है ना, तो माइनस 18 करेंगे, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, ये 0 या फिर 11 आना चाहिए, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 4, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए उसको अपन ने एक कंडीशन को ये निकालिए, ठीक है, या तो ये 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, ठीक है, 11 22, ठीक है। अब देखिए उसको ये 11 हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि x क्या है मेरा सिंगल डिजिट नंबर है, ठीक है, तो ये 11 होगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ x बराबर 4। अभी हम एक बार को नो की कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो नो की कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि सबका सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर 9 में मैंने आपको कहा था कि हम सीधे इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये देखिए, ये आपको नंबर दिया हुआ है 8 9 3 4 x 5 3, ठीक है। 9 की कंडीशन चेक करते हैं, तो ये कटा, ठीक है, 5 और 4 9, ठीक है, 8 और 3 11, 11 में से 9 2 बचा, 3 और 2 कितना हो गया 5, ठीक है। अब ये 9 से डिवाइड 5 प्लस x, ये बचा 9 से डिवाइड होने के ये x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4, कब ये 9 हो जाएगा तो ये मेरा x 4 होगा, ठीक है। तो x बराबर 4 होगा, ठीक है। 4 रखने पर 9 की कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, 4 रखने पर 11 की कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, यानी कि x बराबर अगर हम 4 रखते हैं तो ये मेरा नंबर 99 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब अपन को इसमें क्या करना है, क्योंकि इसमें एक के जब 335 को एक नंबर है 5A7 इसमें ऐड किया जाता है तो रिजल्ट क्या आता है मेरा 8B2 आता है, ठीक है। और जो कि 8B2 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। जो 8B2 है ये 3 से डिविजिबल है, तो व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, देखिएगा उसको यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ लार्जेस्ट, ठीक है। अब ये होने के लिए यानी कि ये मैक्सिमम होगा, ये नंबर मैक्सिमम होगा a, तो जब अपन इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये जो नंबर आएगा ये भी मैक्सिमम आएगा, ठीक है। यानी कि ये जो मेरा और ये नंबर जो है मेरा 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 8B2 ये 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 की कंडीशन क्या होती है, अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 8 प्लस B प्लस 2 ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 10 प्लस B, ओके, ठीक। अब B की जगह मैं ऐसा क्या रखूँ कि ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि अगर मैं 2 रखता हूँ, ठीक है, तो 12 3 से डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे हमको क्या होगा, ये मिनिमम होगा। अभी अपन और रख सकते हैं आगे, ठीक है, मिनिमम होगा, लेकिन ये हमको मैक्सिमम करना है, क्यों, क्योंकि हमको लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक ही, ठीक है। तो मैं B की जगह और क्या रख सकता हूँ, मान लीजिए अगर मैं जैसे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझिए, जैसे अगर मैं 2 रखता हूँ तो 12 ये योग होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं जैसे 2 रखूँगा तो ये 822 बनेगा, 822 बनेगा, लेकिन हमसे पूछा है कि लार्जेस्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो लार्जेस्ट वैल्यू के लिए अगर ये लार्जेस्ट होगा तो ये भी लार्जेस्ट होगा, ये मैक्सिमम होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 नहीं रखेंगे, उसके बाद 3 4 5 रखेंगे, 15 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद और जाएंगे 8, ठीक है, उसके बाद 9, तो 19 3 से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद B सिंगल वैल्यू है, एक डिजिट का नंबर है, ठीक है, तो हम 9 तक ही जाएंगे, उससे ऊपर आएंगे 8, तो 10 और 8, ठीक है, यानी कि क्या होगा 18 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो B की जगह मैं क्या रखूँगा यहाँ पे दोस्तों, B की जगह रखूँगा मैं 8, तो मैंने B की जगह 8 रखा, तो मेरा नंबर क्या हो गया 8 1 2, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जब मैंने 335 को ऐड किया 5A7 में तो मेरा ये नंबर आ रहा है, ठीक है। तो ये नंबर निकालने के लिए मैं इसमें से माइनस कर दूँ उसको 335 7 4, ठीक है,
और ये 5, ठीक है। तो क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या आ गई मेरी 4, ठीक है। यहाँ केवल एक समझने वाली बात की लार्जेस्ट वैल्यू की, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन की डेफिनेशन पढ़ना है उसको, वरना आप गलती कर दोगे इसमें, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कहा गया है आपको, इसमें कहा है फाइंड द रिमाइंडर। अपन को क्या करना है, रिमाइंडर बताना है जब इस नंबर को किससे डिवाइड किया जाता है, 16 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों देखो 16 से डिवाइड का मैंने आपको बताया था, 16 से डिवाइड कब होगा, जब आखिरी की 4 डिजिट यानी कि लास्ट की जो मेरी 4 डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 16 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। यानी कि हमको इस क्वेश्चन में पहले क्या निकालना पड़ेगा, आखिरी की 4 डिजिट निकालनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 से लेके अगर अपन बात करें 99 तक, तो मेरे पास कितनी डिजिट होती है, 189, ठीक है। अब ये 542 है, ठीक है। देखिए यहाँ इसके बाद क्या होता है, मेरा 3 डिजिट नंबर शुरू हो जाता है 100 से, कहाँ तक, 999 तक, ठीक है। यानी कि अगर मैं 1 से लेकर 999 तक की बात करूं तो मेरे पास कितनी डिजिट होती हैं, ये होती हैं, ठीक है। तो लेकिन ये मेरी डिजिट ज़्यादा है इससे, ठीक है। यानी कि ये जो मेरा नंबर है लास्ट में क्या होगा, 2 डिजिट का रहेगा, ठीक, सॉरी 3 डिजिट का, ठीक है। इतनी डिजिट है उतनी है, ठीक है। अब ये देखिए अगर मैं निकालूँ मेरे पास रिमेनिंग डिजिट, यानी कि अगर मैं इसमें से 99 नंबर हटा दूँ, यानी कि 189 नंबर हटा दूँ, तो मेरे पास कितनी डिजिट बचेगी, मेरे पास बचेगी 542 में से मैंने 189 डिजिट को हटा दिया, कितना बचा 3 5 3, ठीक है। 353 डिजिट बची। और ये डिजिट कौन सी है, ये डिजिट है मेरी 3 नंबर की, ठीक है ना। यानी कि ये जो डिजिट है ये कितने नंबर की है, 3 नंबर डिजिट 3 नंबर के हैं, ठीक है। यानी कि 100 101 102 इस टाइप के नंबर होंगे इसमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या होगा इसमें, हम क्या करें, इसमें नंबर की संख्या निकालिए कितने नंबर होंगे, ठीक है। तो 3 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास कितने नंबर होंगे, 3 4 12, ठीक है। 3 एकम 3 3 एकम 3 बचा 2, 3 सक्के 21, सॉरी दोस्तों यहाँ 7 आएगा, ठीक है। 3 सक्के 21, ठीक है। बचेगा 2, यानी 117 नंबर और 2 डिजिट, ठीक है। अब मेरे पास टोटल नंबर कितना हो गया दोस्तों, अगर मैं टोटल नंबर की बात करूं तो कितना हुआ, 117 ये, यस 99 ये, ठीक है। तो कितने नंबर हो गए, 9 7 16 का 6, 10 और 1 11 का 1, 2 216 और 2 डिजिट, ठीक है दोस्तों। ये हुआ मेरे पास, यानी कि आखिरी नंबर क्या होगा 216, ठीक है। यानी कि मेरा नंबर क्या होगा 215, इस तरह से होगा ये 216 और 2 डिजिट यानी 2 1, ठीक है। तो अपन को 16 से देखना था, ठीक है। तो इसके अंदर 16 का भाग देंगे, कितना होगा 16 एकम 16, ठीक है। आखिरी की 4 डिजिट 16 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। 2 में नहीं जाएगा 0, 16 एकम 16, तो यहाँ कितना बचा 21 में से 16 गया 5, ठीक है। तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा 5, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है। देखिए ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बोला है कि द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट ऑफ 100 डिजिट्स नंबर, यानी कि आपको क्या दिया है, एक 100 डिजिट का नंबर दिया हुआ है और उसका क्या है 2 है, उसकी फर्स्ट और लास्ट डिजिट क्या है 2 है। यानी कि एक नंबर दिया हुआ है कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये आपका जो नंबर है ये क्या है 100 डिजिट का नंबर है, ठीक है। एंड ठीक है यहाँ पे ये नंबर लिख लिया ना दोस्तों, एंड द नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। ये नंबर क्या है 11 से डिवाइड है, तो अपन को बताना है कि व्हाट विल बी द ऑल डिजिट बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट, ठीक है। तो इसके बीच में सभी डिजिट्स क्या होंगी, ठीक है ना। ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों अपने 11 का नियम पढ़ा था, 11 का नियम क्या कहता है कि सभी इवन और ओड स्थान पर, ठीक है, यानी इवन
और स्थान पर आने वाले अंकों का योग, ठीक है, यानी सभी सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और सभी और स्थान पर आने वाले अंकों के योग का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर कोई भी नंबर लेके चलूँ, जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दिया है 2, ठीक है, अब मुझे पता नहीं बीच में क्या है, मैंने कुछ भी एक नंबर मांगा 1, ठीक है, अब ये 100 है, यानी नंबर क्या है, इवन है, ठीक है, यानी टोटल नंबर इवन है। तो मैं एक बार इसको देखो आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने ये मान लिया, ठीक है, 100 या मैंने 4 नंबर मान लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इनका एडिशन, ठीक है, कितना होगा 3 - 3 0 हो गया, यानी ये नंबर 11 से डिवाइड है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसके अंदर 2 नंबर और बढ़ा दूँ, ठीक है, यानी कि मैं अगर इसको ऐसा लिख दूँ 2, ठीक है, कितना हुआ 4 5 और ये 6, ठीक है, ये वापस 6 का हो गया, ठीक है, यानी कि वही इवन डिजिट का हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, इनको ऐड करेंगे, कितना होगा 2 और 1 3 और 1 4, 1 और 1 2 और 2 4, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं लिखूँ इसको 2 2 2 2 2 2, ये 6 का हो गया, वापस इनको ऐड करूँ 2 4 6 2 4 6, तो इस तरह से क्या होगा 6 - 6 हर बार क्या होगा डिफरेंस 0 होगा। मैं यहाँ पे 4 भी रख दूंगा तो भी उसको सेम वही होगा, मैं यहाँ पे 3 रख दूंगा तो भी वही सेम होगा, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा कि 100 डिजिट में क्या होगा कि 50 डिजिट यानी कि आधी डिजिट तो ऐसी होंगी, आधी डिजिट ये होंगी, यानी वो दोनों का हमेशा डिफरेंस 0 आएगा। यानी कि यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं दोस्तों, कुछ भी रख दें, ठीक है, कोई भी डिजिट रख दें तो आंसर हमेशा क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा 11 से डिवाइड होगा, ठीक है दोस्तों, यानी कि हम कोई भी डिजिट रख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? अब दोस्तों समझ में आया? अब दोस्तों देखो एक मान लीजिए जाए, अब जैसे देखिए इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये 100 ना होता, ठीक है, यहाँ होता 99 अंक होगी, ठीक है, तो अब कैसे होगा, तो अब देखिए दोस्तों मेरा नंबर कैसे बनता कुछ, तो यहाँ पे मान लीजिए ये 2 था, ठीक है, अब ये क्या हुआ मेरा और अंक हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर डिजिट्स की जो संख्या है वो कैसी होगी, और होगी, यानी जो डिजिट्स है ना, ठीक है, तो जो मेरी डिजिट्स हैं ये और होगी इसके अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये रखा और ये 2, ठीक है, ये 5 होगी। अब मैं इनको ऐड करता हूँ, ये ठीक है, तो 2 और 1 3 और 2 5 - 2, तो क्या होगा डिफरेंस क्या आया 3, यानी कि क्या होगा ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा, यानी अपन को क्या किया है कि ये 11 से पूरी तरह विभाजित, यानी कि अब मैं इसकी जगह क्या रखूँ यहाँ, अगर मैं 2 रखता हूँ, ठीक है, यानी कि मैं 2 2 ऐसे रखता हूँ, तो क्या होगा 2 2 4 2 6 -4, कभी क्या होगा 2, कभी ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसकी जगह मान लीजिए यहाँ पे 3 भी रखता हूँ, तो क्या होगा 3 और 3 6, ठीक है, और 3 और 2 5 और 2 7, यानी 7 - 6 होगा, कभी ये डिवाइड नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पे रखा 4, ठीक है, मैंने मान लीजिए यहाँ रखा 2 4 4 4 और 2, अब देखिए 4 और 2 6 और 2 8, 4 4 8, तो क्या हो गया ये 0 हो गया, यानी कि अगर मैंने बीच में रखा तो ये 0 हो गया, यानी अब ये नंबर 11 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये मैंने किया। अब देखिए 2 4 6 4 10 और 2 12 -4 4 8 4 क्या 12, ठीक है, तो वापस 0 आ रहा है, यानी कि जब ये ऑड नंबर होंगे, ठीक है, जब ये ऑड नंबर हैं तो मेरा क्या होगा ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, कब, जब बीच की संख्या क्या है 4 है, ठीक है ना। तो यानी कि मध्य के सभी अंक क्या होंगे 4 होंगे, ये समझ में आया दोस्तों आपको, ठीक है। अगर इवन होगा तो इवन में क्या होगा कोई भी डिजिट रख दीजिए आप, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये इवन नंबर होगा, मान लीजिए 99 की जगह क्या होगा 90 होगा, तब भी आप कोई भी डिजिट रख दीजिए, आंसर हमेशा 11 से डिवाइड होगा। हाँ तो दोस्तों ये आपको नंबर दिया हुआ है और पूछा है कि किससे डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए
4 की पावर जो 51 है ये अपन कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 4 की पावर मैंने 51 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस 4 की पावर 1 बचेगा, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, ठीक है। तो ये मेरा 4 की पावर 51, ठीक है, 1 4 16 हो गया और ये 60, ठीक है। तो 4 की पावर 51 ये कितना हो जाएगा, कितना हुआ 80, 4 84 और 1 85, ठीक है। तो 85 क्या होता है 17 पंजे 85, ठीक है। तो ये 17 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, देखिए ये अच्छा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसमें कह रहा है कि एक 10 डिजिट का नंबर आपको दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है दोस्तों, एक 10 डिजिट का नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये डिविजिबल बाय 72, ठीक है, 72 से डिविजिबल है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x माइनस वाई फॉर द पॉसिबल ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है ना, यानी वाई का अपन को मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखिए ये आपको क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये मुझे क्या हुआ है, दिया है 8 9 7 3 5 9 y 7x 2, ठीक है, ये मुझे दिया है, ठीक है। तो देखिए उसको 72 से डिवाइड होने के लिए नंबर किस किस से डिवाइड होना चाहिए, 8 से और 9 से, ठीक है। अगर 8 से डिवाइड होने की कंडीशन मैंने क्या आपको क्या बताई थी, आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए, और मैंने क्या बताया कि आखिरी के 3 डिजिट मेरा फर्स्ट डिजिट मेरा ओड है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर +4 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया इसके अंदर +4 ऐड किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा x2 + 4 बाई ये मेरा क्या होना चाहिए 8 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब ये जो मेरा नंबर है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या होगा 8 से डिवाइड होगा, x की वैल्यू में 1 रखूँ तो क्या होगा 12 और 4 हो गया, ये मेरा 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखिए तो उसको इसने बोला है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं क्या क्या रख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद 1 रखा, ठीक है, 2 रखूँगा तो नहीं होगा, 3 रखूँगा तो 32 4 36 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर 5 रखता हूँ, ठीक है, यानी कि x की जगह 1 को मैं 1 रख सकता हूँ, 1 5 रख सकता हूँ, ठीक है, ठीक। तो क्या होगा 5 रखूँगा तो 52 और 4 56, 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 रख के देखो 62 4 66 नहीं होगा, 7 रखा 72 4 76 नहीं होगा, 8, ठीक है, तो 82 और 4 86 नहीं होगा, और 9 सॉरी 9 रखा 92 + 4 यानी 96, यानी कि एक 9 पे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अपन ने निकाल लिया किसके लिए x की वैल्यू। अब ठीक है, अपन अब कंडीशन चेक करते हैं नो की। अगर दोस्तों ये यहाँ पर ये नहीं देता ग्रेटेस्ट वैल्यू तो हम सीधा यहाँ पे x का वैल्यू वहीं ले सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी इसने बोला है कि y की अपन को ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसलिए अपन ने पॉसिबल वैल्यू निकाली है x की, अब y की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो y की मैंने क्या 9 के लिए क्या बोला था कि सभी का सम, ठीक है, क्या होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए, और मैंने 9 के लिए क्या बोला था अपन सीधे कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि ये नंबर 9 से डिवाइड करना है अपन को, तो ये 9 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, ठीक। 8 और 7 15, 15 और 3 18, यानी ये भी गया 9 से, ठीक है, ये 9 से ये नंबर भी गया, ठीक है। उसके बाद बचा 7 और 2 9, ये भी गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा 5x + y, तो 5 + x + y बटे 9, ठीक है। तो ये नंबर अब देखिए यहाँ पे, तो ये 9 से डिवाइड कब होगा, जब ये मेरा क्या होगा x + y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 4 हो, ठीक है ना, तो या तो 4 हो या क्या हो, ठीक है, अपनी कितनी बन जाए 13, या फिर 13 बन जाए, ठीक है ना, ठीक। और या फिर अपनी कब ये 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि कितना होगा 13 और 5 18, कब ये 9 से डिवाइड होगा 5 और 4 9, 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपन क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे 4 मान के चलूँ, ठीक है, तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3, ठीक है,
लेकिन अभी इसने क्या बोला है, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा है वाई का, ठीक है। तो अभी आगे पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब वाई की वैल्यू अपन यहाँ पर लेते हैं अपन 13, ठीक है ना। अब x प्लस वाई की वैल्यू 13 लेते हैं, ठीक है। अब मैं x बराबर 1 रखता हूँ, ठीक है। तो y मेरा कितना होगा 12, लेकिन 12 क्या होगा 2 डिजिट का नंबर हो गया, जबकि मुझे यहाँ पर केवल 1 डिजिट का नंबर चाहिए, ठीक है। 1 डिजिट का नंबर चाहिए, ज़्यादा हो गया। अब x की वैल्यू 5 रखता हूँ मैं, ठीक है ना। तो x की वैल्यू मैंने यहाँ रखी 5, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी होगी 8, ठीक है दोस्तों। क्या होगा यहाँ पे मैंने y का 8 रखा, ठीक है। 8 और 5 13, यानी 13, ठीक है। ये हो गया, और 13 और 5 18, यानी कि 18/9, ये मेरा 9 से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज़, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अगर x की वैल्यू मैं 9 रखूँ, मैंने 9 रखा, तो 9 को y की वैल्यू मैं कुछ भी रखूँगा, ठीक है। तो देखो अगर 9 रखूँगा, ठीक है, तो क्या होगा y की वैल्यू मैं कितनी रखूँगा यहाँ पे 4, कम वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद 4 से ऊपर में, ठीक है, कितनी वैल्यू नहीं रख सकता, ठीक है। और अपन ने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है y की तो 8, लेकिन अब मैं इसके ऊपर कुछ भी वैल्यू रखूँगा, ठीक है। मैं क्यों 8 मेरा क्या होगा y की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। इसके बाद 9 हो नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। क्यों, क्योंकि अपने एक की कितनी कंडीशन है 1, 5 और 8, अगर मैं y की वैल्यू 9 रखता हूँ, ठीक है, तो 9 और 9 18, 5 23, जो 9 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। मैं 9 रखूँगा और इस x की 5, 14 और 5 19, ये भी डिवाइड नहीं होगा। 9 और 10 और 5 15, ये भी डिवाइड नहीं होगा, यानी कि जो मेरा x है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। इसके लिए y की वैल्यू क्या होगी मेरी मैक्सिमम होगी, यानी 8 होगी, ठीक है। अब मुझे क्या पूछा है उसने 3x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 5 माइनस वाई की वैल्यू 8, तो ये कितना हो गया 15 माइनस 8 कितना होगा 7, ठीक है दोस्तों। समझ में आया क्वेश्चन, क्योंकि इसने क्या बोल रखा कि y की ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए, कि ग्रेटेस्ट अपन ने क्या किया सबसे पहले 8 का लगाया, ठीक है। 8 को चेक किया, 8 को चेक करने के लिए मेरे पास क्या था, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि क्या होगा जो लास्ट की हुई आखिरी 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था मैंने बताया था ओड नंबर होकर अपन इसमें 4 ऐड कर देंगे, ठीक है। मैंने 4 ऐड किया x2 + 4, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या नंबर रखूँ कि 8 से डिवाइड हो जाए, तो अपने पास 3 कंडीशन थी 1, 5 और 9, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है ये 8 की कंडीशन मेरी होगी, एक x का वैल्यू इनमें से एक होगा। अब y की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी कि उसके लिए मैंने 9 का कंडीशन लगाया। 9 की कंडीशन क्या आई मेरी 5 + x + y आ गई, ठीक है, ये आई। अब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए 9 से डिवाइड होने के लिए, या तो 5 और 4 9 हो, या तो ये 4 होनी चाहिए, 13 होनी चाहिए, ठीक है। इससे ऊपर हो नहीं सकती क्योंकि फिर ये 2 डिजिट में आ जाएंगे और 2 डिजिट अपन यहाँ नहीं रख सकते, ठीक है। 13 हो गया। अब 13 में देखिए अपन क्या करेंगे, अगर x का वैल्यू 1 रखूँगा मैं, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 12, ये 12 हो नहीं सकती, इसलिए मैंने x को क्या रखा 5 रखा, ठीक है, और y को क्या रखा 8 रखा, ठीक है। तो 8 और 5 13 और 5 18, 18 9 से डिविजिबल है, तो x की वैल्यू 5 होगी, y की वैल्यू 8 होगी और ये डिवाइड होगी। दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चनों की PDF प्रोवाइड कराई है आपको डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम चैनल पर से जाके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके लिए आप अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम ऐप नहीं है तो उसको इंस्टॉल करिएगा, ठीक है, और वहाँ से मेरे उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। अभी कुछ क्वेश्चन है, इसके बाद एक टॉपिक आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है, इकाई का अंक, ठीक है, तो वो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मैं आपको और क्वेश्चंस की PDF प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू दोस्तों।